तू यहाँ क्यों है ये छोटी? दहेज जमा कर लिया है मैंने। पूछने आई थी शादी कब कर रहे हो मुझसे? अरे चुड़ैल, अगर तू दुनिया की आखिरी लड़की भी रह गई ना, तब भी मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। मगर मैं दुनिया की आखिरी लड़की भी रह गई ना, तब भी सिर्फ तुझसे ही शादी करूंगी। शादी? विनोद भाई, कौन कर रहा है शादी? कब कर रहा है शादी? ये मॉडल कौन? वो विनोद भाई, वो क्या है कि ये जी मैं इनकी होने वाली बीवी हूँ। बीवी? घणु सारू। आजकल तो हर घर के अंदर बीवी और टीवी का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा ये इंजन कब फिट हुआ? नहीं विनोद भाई, वो तो अरे घबराओ नहीं। आजकल मेरे को भी शादी, दूल्हा, दुल्हन, बारात, हनीमून, इन शब्दों से एकदम प्रेम हो गया है। क्यों? क्योंकि अगले महीने मेरी भी शादी पक्की हो गई है शर्मिली के साथ। अरे देवा, शर्मिली तो गुणवंती और संस्कारी लड़की है ही, लेकिन उसका चाचा, हा, ऐसा मॉडल तो मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। कितना सीधा साधा, कितना भोला, अरे देवता है देवता। तो इसका मतलब आप इनके चाचा से भी मिल चुके हैं? हाँ, आज सवेरे ही दर्शन हुए थे उनके। शादी का जोड़ा, शादी के गहने, शादी का पूरा खर्चा, हनीमून की टिकट सब लेके। आप दोनों शादी में आना हो, मैं सबको बुलाने वाला हूँ। मैं सबको कार्ड दूंगा। कार्ड मेरे को प्रेस में जाना है। भूतनी, तू और तेरा कमीना चाचा दोनों मिलकर विनोद भाई को बुरा काट दोगे क्या? तेरी कसम देवा, चाचा जी ने ये प्रोग्राम कब बनाया मुझे कुछ पता नहीं। चल झूठी। मैंने तेरी कसम खाई और तूने मुझे झूठी कहा? एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, तू झूठी है, झूठी है, झूठी है। चाहता तो तुम्हारे होठों को भी चूम सकता था, लेकिन ये सजा ज्यादा अच्छी रहेगी। अपने हाथ संभाल के रखना, क्योंकि ये जहां जहां छुएंगे समझना मैंने छुआ है। क्या हुआ तेरे हाथ को? नहीं चाचा जी, कुछ नहीं। फिर छुपा क्यों रही है? बता नहीं बता ना। कुछ भी तो नहीं है, नखरे करती है। तेरे हाथ कितनी प्यारी। ये हंसी काय को? कुछ लगा है क्या? क्या चाहिए आपको? वो लड़की। मुझे उस गली से मारते हुए यहाँ तक लाए हो ना? यहाँ तक ना, मेरा बाप तुम्हें मारते हुए इस शहर से बाहर ले जाएगा।
जानते हो मेरा बाप कौन है? तुझे पता है या तुझे भी अपनी माँ से पूछना पड़ेगा? लग गई, तुझे अब नजर लग गई। इस सवाल का जवाब तुझे मैं नहीं, मेरा बाप देगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हमारा सेक्रेटरी, हमारे मैनेजर्स, यहाँ तक कि हमारा वकील भी यहाँ मौजूद है। जरूर कोई संगीन बात है। मामला क्या है? सर प्लीज आप अपने आप पर काबू रखिएगा। हम सभी जानते हैं कि आपकी सिर्फ एक ही कमजोरी है। क्या हुआ निरंजन को? सर निरंजन बाबा ने एक लड़की का रेप किया है। अच्छा, इतना बड़ा हो गया है वो? कमाल करते हो तुम लोग भी। इतनी मामूली सी बात के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग से मुझे यहाँ बुला लिया। भंडारी, उस लड़की को 2-4 लाख रुपया भिजवा दो। वो लड़की मर चुकी है सर। सर निरंजन बाबा इस वक्त लॉकअप में है। सर वो ऑफिसर जिसने निरंजन को गिरफ्तार किया है बहुत ही टेढ़ा आदमी है। सर उसने बहुत मारा भी है बाबा को। अंकल, राजी और इस्माइल अभी भी निरंजन के साथ हवालात में बंद है। हम बड़ी मुश्किल से भाग आए? हमारे बेटे को मुसीबत में अकेला छोड़कर तुम लोग भाग आए? क्या करते अंकल, मर्डर केस बन गया और मर्डर हमने नहीं निरंजन ने किया है। सक्सेना। यस सर। इन दोनों को किसी महफूज जगह पर ले जाओ। जब तक मामला दब नहीं जाए ये पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। जाओ इनके साथ। थैंक यू अंकल। भंडारी। यस सर। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ योर एग्जिस्टेंस इज माई डेथ बेटर यू डाई। उनके जीने से अगर हम मरते हैं तो बेहतर है वो मर जाए। माइकल को फौरन इत्तला करो। आई एम सॉरी सर, मैं उसे रिहा नहीं करूंगा। खुदकुशी करने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो सिद्धांत। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसीलिए ये सलाह दे रहा हूं। दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट। मैं वर्दी में किसी भी रिक्वेस्ट को नहीं सुनता हूं सर। तो फिर ये मेरा ऑर्डर है। मैं वर्दी में गलत ऑर्डर भी नहीं मानता सर। तो मजबूरन मुझे तुम्हारा ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं खुद नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। सिद्धांत, नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी जो अमीरों के दबाव में आकर गरीबों को इंसाफ ना दे सके। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर, लीजिए। ये लीजिए, पढ़िए आज के अखबार। और जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता उन्हें मैं खुद पढ़कर सुना देता हूँ। किस किस्म की सरकार इस देश को चला रही है। इस सरकार के राज में इंसाफ कहां खोकर रह गया। इस केस को दबाने के लिए चीफ मिनिस्टर को कितना इनाम मिला। कमिश्नर साहब, ऑपोजिशन पार्टी और जनता हम सबसे हमारे त्याग पत्र मांग रही है। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? सर, ऐसा पहली बार हुआ। जी हाँ, सच्चाई अपना असली रंग दिखा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंसाफ मांगने के लिए लोग बाहर सड़कों पर निकल आए। इससे पहले कि ये इशू और बढ़ जाए उस एसीपी को बुलाइए। सर, आपको अंदर बुलाया। आपने मुझे याद किया सर? पुलिस डिपार्टमेंट को आप जैसे सच्चे और ईमानदार ऑफिसर की जरूरत है। कल से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। सर, मैं आपके ऑर्डर की इज्जत करता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। मिस्टर सिद्धांत, तुम होश में तो हो? जानते हो तुम किससे बात कर? त्रिपाठी जी, क्या शर्त है आपकी? मेरी पोस्टिंग उसी जगह होगी सर जहां मैं पहले था, और मेरे आखिरी केस का मुजरिम जो इस वक्त आजाद है वो मुझे दोबारा मेरी हवालात में चाहिए। कमिश्नर साहब, आप होश में तो हैं? जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? क्या बात है डैड? कुछ नहीं बेटे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जी? आई एम सॉरी मिस्टर शोभराज, मैं मजबूर हूं। ये चीफ मिनिस्टर का हुक्म है। चीफ मिनिस्टर? जी। ठीक है, हमारा बेटा आपके साथ जाएगा।
लेकिन इसे ले जाने से पहले एक बात सुन लीजिए। रात का खाना ये खा चुका है और सुबह का नाश्ता हमारे साथ यहीं करेगा। मगर डैड, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। जाओ इनके साथ। ये हैं पिछले 20 सालों में तुम्हारे भेजे हुए इनविटेशन कार्ड्स। देखो, हमने कितने प्यार से संभाल कर रखे हुए हैं। तुम्हारी इतनी दावतों के बावजूद आज तक हम तुम्हारे घर पर नहीं आए, क्योंकि लोग ये ना समझें कि हमारे बिजनेस में तुम किसी किस्म की हमें फेवर करते हो। लेकिन आज हमें आना पड़ा, क्योंकि आज एक तुम ही तो हो जो हमारी मदद कर सकते हो। शोभराज, मैं आज जिस मुकाम पर भी पहुंचा हूं वो सिर्फ तुम्हारी मदद और साथ का नतीजा है। लेकिन काश मेरे बस में होता कि मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता। याद है गौतम, कॉलेज में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए तुम इलेक्शन लड़ना चाहते थे और पोस्टर छपवाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। उस वक्त हमने तुम्हारी मदद की थी और इस बात का भी ख्याल रखा था कि प्रेसिडेंट तुम ही बनो। मुझे सब याद है। फिर 5 साल बाद एक बार फिर से तुम हमारे घर पर आए थे, जब तुम्हारी पार्टी ने तुम्हें एमएलए का टिकट दिया था। फिर से हमने तुम्हारी मदद की थी, तुम एमएलए बन गए, फिर एमपी, फिर होम मिनिस्टर और आज चीफ मिनिस्टर हो। लेकिन हमने आज तक तुम्हें यह हकीकत नहीं बताई कि तुम्हारी पार्टी ने वो टिकट तुम्हारी सेवाओं के बदले में नहीं दिया था, बल्कि वो टिकट हमने तुम्हारे लिए खरीदा था 10 लाख रुपए। मैं जानता हूं, मुझे बाद में पता चला था। हमने जिंदगी में सिर्फ देना सीखा है गौतम, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। लेकिन आज पहली बार तुमसे मांग रहे हैं। हमें हमारा बेटा दिलवा दो, वही हमारी जिंदगी का मकसद है।